वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। करीम आका की बारगाह में एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेंगे सभी अहबाब मिलके। बिल्कुल सादा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही। इज्जतों की मसनद पे जलवागर सादाते करामी कदर उलमा जिनके इल्म की खैरात बारगाह मुस्तफ़ा से आती है, सनाखान मुस्तफ़ा और गयूर उम्मत मुहम्मदिया के जवानों, बच्चों, बुज़ुर्गों और मेरे बरादर अकबर इज़्ज़त माब मोहम्मद इफ्तिखार रदवी सल्लमहुल्लाह और जितने भी अहबाब मौजूद हैं और बिलखुसूस वो जवान जिन्होंने इतनी खूबसूरत पुरवकार मोहब्बतों भरी ये बज़्म सजाई, अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हुजूर का सदका, हुजूर के मेलाद का सदका, हुजूर की मदहा सराई का सदका इन जवानों की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। मुत्तरिब से कहो कि वो छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा। मुत्तरिब से कहो कि वो छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा। फुरक़त के भयानक लम्हों में कुछ दिल को करार आ जाए। हर शख्स का अपना मिजाज है। मैं पहले भी एक मर्तबा हाजिर हो चुका हूँ गालिबन। आप अहबाब वाकिफ़ होंगे, सादा गुफ्तगू करना मुझे आती है। आप सिर्फ मेरे साथ तवज्जो से बैठेंगे। मुझे इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ 30 मिनट हैं और बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं कोशिश करूँगा कि इन्हीं 30 मिनटों से पहले पहले अपनी बात को समेट लूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूली। अपनी ज़िंदगी का एक मिजाज बना लो कि कभी भी मेरे नबी से आगे ना गुजर जाना। दूसरी आया में, इसी सूरत की दूसरी आया में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, कभी अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद न कर लेना। 2 आयात हैं, दोनों आयात में अल्लाह ने खिताब ईमान वालों से फरमाया। गोया मेरा मालिक जब भी कलाम करता है ईमान वालों से करके उन्हें ये बतलाता है, ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ भी पस्त रखना, अपने कदम भी पीछे रखना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो या कदम मेरे नबी से आगे बढ़ जाएं। अगर ऐसा हो गया तो याद रखना
की कराई सारी इबादतें तेरे मुंह पे दे के मारेंगे। न तेरी इबादतों की जरूरत, न तेरी रियासतों की जरूरत। पता चला अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर अदब है तो सब कुछ है। मैं किबला मुफ्ती अली नवाज साहिब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं उनसे कह रहा था किबला रिजवी साहब ने लास्ट पे एक बात कर दी है, मेरा उन्वान बदल गया। मैं किसी और उन्वान को बयान करना चाहता था, इन्होंने आखिर पे एक कलाम किया है और पीर लजपाल सयाल शरीफ के हवाला से जो बात की है ना, वो इस वक्त का तकाजा है। मेरा दिल मुझे झंझोड़ के कहने लगा, आज वक्त है पैगाम दे कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। फकत दावों और जुबानी अल्फाज से बात नहीं बनेगी। इस अंदाज में अदब होना चाहिए जिस अंदाज में हुजूर के सहाबा ने हुजूर का अदब किया। हजरत सहल बिन सादी, आपका बैठ जाना मेरे लिए बाइस बरकत, आप तशरीफ रखिए, बड़ी मोहब्बत हुजूर। हजरत सहल बिन सादी एक हदीस बयान करते हैं। दो हदीसें मैंने पढ़नी हैं, एक सही मुस्लिम से, दूसरी सही बुखारी से। इन दोनों अहादीस को आपने सुनना है और मेरा यकीन वासिक है आप इस मजलिस से उठ के जाएंगे ना, सारी जिंदगी जब भी ये बात होगी आपके दिलों पे ये बात आपको दस्तक दे के कहेगी कि हुजूर की हदीस सुनी थी। हजरत सहल बिन सादी फरमाते हैं कि नमाज का वक्त था, आजान बिलाल हुई, बिलाल ने आजान कही, आजान कहने के बाद नमाज का वक्त अभी कुछ रहता था, मुंतजिर सहाबा बैठे थे, लेकिन हुजूर जलवगर न थे, हुजूर तशरीफ फरमा न थे। हुजूर एक कबीला था जिनके दरमियान सुरों के लिए तशरीफ ले गए। सहाबा हम मुंतजिर हैं, हुजूर आए, कब आए और नमाज पढ़ाएं। सहाबा इंतजार कर रहे हैं, यहां तक कि वक्त नमाज जो मुकम्मल वक्त होता है वो भी गुजरने के करीब हो गया। हजरत बिलाल कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, कभी इधर कभी उधर, कि नमाज का वक्त तो गुजरने के करीब है और हुजूर अभी तशरीफ न लाए। मेरे आका के दीवाने मुंतजिर हैं हुजूर के। हजरत बिलाल उठे, सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पहुंचे रदी अल्लाह तआला अन्हु। उनके पास गए, या हजरत अगर इजाजत हो तो तकबीर कहूं, वक्त गुजरने वाला है, कुर्बान जाऊं उस आशिक सादिक पे, उस आशिक सादिक पे कुर्बान जाऊं। उस आशिक सादिक ने मुसल्ला पहले नहीं देखा, पहले नजर डाली उन राहों पे जिन राहों ने मुस्तफा पे आना था। उन राहों पे नजर डाली कि करीम आका तो नहीं आए, देखा गोया सिद्दीक देख रहे थे कि मेरे आका अभी तशरीफ नहीं लाए, देखा नहीं, फिर देखा वक्त को, वक्त करीब था, इतना वक्त बाकी रह गया कि उस नमाज का वक्त खत्म होने वाला था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बिलाल तकबीर कहो। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकबीर कहने लगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला रसूल पे खड़े हो गए। अज-जामिउ सहीह अल-बुखारी, मुस्लिम साहल बिन सादी इस हदीस के रावी हैं। सहाबा ने नमाज नीत ली, हजरत अबू बकर ने तकबीर कही, सहाबा ने तकबीर तहरीमा कही, नमाज का आगाज हो गया। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक पीछे से कमली वाले आका तशरीफ ले आए। मेरे आका तशरीफ ले आए। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो सहाबा ने तस्फीक की। इसे तस्फीक कहते हैं। तस्फीक, इसका उर्दू में तर्जमा करें तो बनता है तालियां बजाने लगे। तस्फीक होने लगी। नमाज सहाबा ने नियत बांधी हुई, तस्फीक होने लगी, सफेद टूटने लगी, दरमियान से रास्ता मिलने लगा, करीमा का आगे बढ़ने लगे, यहां तक के पहली सफ के करीब पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हदीस में आता है, नमाज पढ़ते थे तो फिर तवज्जो इधर उधर ना होती थी।
सहाबा ने तस्फीक तो की, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने बात को ना पाया। सहाबा ने तालियां जोर जोर से बजाई। तवज्जो कीजिएगा हदीस पे। अब सहाबा तालियां जोर से बजा रहे हैं। सहाबा तुम्हें क्या हो गया? मस्जिद नबवी है, खुदा की नमाज है, मस्जिद में खड़े होके हालत नमाज में तुम तालियां बजा रहे हो, बात समझ नहीं आई। सहाबा तुम्हें क्या हो गया? मेरा विजदान है, सहाबा कहते होंगे लोगों याद रखो नमाजें उसी की जो मोहम्मद का अदब करता है, नमाजें उसी की जो मोहम्मद का अदब करता है। बुलंद आवाज से तालियां हुई। सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस बात को भा लिया कि मुस्तफा आ गए। मैं कहता हूं सिद्दीक भी खुशबू पा गए, मुस्तफा आ गए। सैयदना सिद्दीक अकबर को हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक में है, अबू बकर मुसल्ले पे रहो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने दोनों हाथ उठा दिए, दोनों हाथ उठाए और पिछले कदमों से वापिस आ रहे हैं, वापिस लौट रहे हैं। नमाज हुजूर ने आगे मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ाई। नमाज मुकम्मल हो गई। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हुजूर रुख मोड़ के कहते हैं, ऐ सिद्दीक तुझे तो कहा था मुसल्ले पे रहे, जवाब सुनना, जवाब सुनना। किबला रिजवी साहब आपने उन्वान मेरा बना दिया, जवाब सुनना सिद्दीक अकबर से। सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कहां अबू कुहाफा का बेटा, कहां मोहम्मद है? मेरी क्या औकात कि मैं आगे और मुस्तफा पीछे? नाना, हमने तो जिंदगी आपके कदमों के सदके से जीना सीखी है, हमने तो जिंदगी ही आपके कदमों से जीना सीखी है। ओ उम्मत मुहम्मदिया के मानने वालों, हुजूर के गुलामों, सहाबा तो मुस्तफा की आमद पे नमाज में खुशियां मनाते हैं, तुम मिलाद क्यों ना मनाओ? तुम मिलाद क्यों ना मनाओ? तुम तो मुस्तफा की आमद पे खुशियां गज बज के मनाओ। एक और हदीस सुनिए, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी। सही मुस्लिम, सही बुखारी में यह हदीस है। इस हदीस को भी सुनिएगा। पीर का दिन है, हुजूर की ज़ाहरी हयात तय्यबा का आखिरी दिन है। हुजूर की ज़ाहरी हयात तय्यबा का आखिरी दिन है। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की तबीयत कभी नासाज होती है और कभी दुरुस्त। यहां तक के सहाबा कहते हैं हुजूर पे गशी तारी हो जाती थी। नमाज का वक्त हो गया, बिलाल ने आजान कह दी और बिलाल का काम था मुस्तफ़ा के दरवाजे पे जाके फिर कहते थे, या रसूलल्लाह करम फरमाइए, हम गरीबों को नमाज तो पढ़ाइए। बिलाल भी दरबार मुस्तफ़ा में जाके यूं अर्ज करते थे। सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में गए, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया। मेरे आका ने फरमाया मुझे पानी दो। हुजूर को पानी दिया गया। हुजूर ने अपने सर पे पानी डालना शुरू किया। हुजूर अपने पूरे वजूद पे पानी डाल रहे हैं। हुजूर पे कभी गशी होती है, कभी हुजूर अपने आप को संभालते हैं। कुछ तबीयत समझी तो कहा मैं बिलाल सकता हूं नमाज पढ़ते। कदम उठाए लेकिन संभल ना पाए। जो कुल कायनात को सहारा देने वाले हैं, ये खुदा की हिकमतें देखें और इस उम्मत के लिए तालीम देखें। मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल ऐसा करो, जाके अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दे। जाओ जाके कहो अबू बकर से कि वो नमाज पढ़ाए। इस हदीस को समझना भी है, मेरी तरफ देख के सुनना भी है, फिर समझ आएगी, वगरना ये समझ नहीं आ सकेगी। सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु बढ़ते हैं और जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, कमली वाले आका का हुक्म है कि नमाज तुम पढ़ाओ। जरा मुझे बताओ, ऐसी कैफियत में भी मेरे आका कोशिश कर रहे हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए। ऐसी कैफियत में भी मेरे आका कोशिश करते हैं नमाज को जाएं। और भाई किस लिए? इस उम्मत को तालीम देने के लिए। ए मेरी उम्मतियों, नमाज कभी ना छोड़ना, नमाज कभी ना छोड़ना। अबू बकर मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ा। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू, सहाबा इकराम की आंखों से आंसू कि हम आज तक हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। आज वहां नमाज पढ़नी है जहां हुजूर पढ़ाते थे, लेकिन हुजूर सामने ना होंगे, हुजूर सामने ना होंगे। और ये हुजूर की ज़ाहरी हयात तय्यबा का आखिरी दिन था।
इस हदीस को सुनिएगा। और नमाज पता कहां पढ़ी जा रही थी? रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ी जा रही। जो लोग हाजी दे के आए हैं उन्हें पता है, अगर वहां पर नमाज पढ़े तो बाईं जानिब हुजूर का हुजरा आता है, बाईं जानिब हुजूर का हुजरा आता है। जहां नमाज पढ़े सहाबा ने जमात शुरू कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की ज़ाहरी हयात तय्यबा में 18 से ज्यादा मर्तबा मुसल्ला रसूल पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई। मुसल्ले पे चढ़ के नमाज शुरू हो गई। अब हदीस सुनने वाली, समझने वाली सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। करीम आका अलैहिस्सलात व तस्लीम अपने हुजरे की एक खिड़की खोलते। ये खिड़की मेरी जुबान के अल्फाज नहीं है, हदीस पाक में इस खिड़की का तज़किरा है। हुजूर जब एतिकाफ पे बैठते थे तो अपना सरे अनवर हुजरे से निकाल हुजरे की तरफ अंदर कर देते मस्जिद से। अम्मा जी सरे मुबारक को धो देती। उस खिड़की का तज़किरा है हदीस पाक में। हुजूर ने उस खिड़की को खोला। कुर्बान जाऊं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मुस्तफा सहाबा को नमाज पढ़ते तक रहे। इसका मतलब है अगर बात समझ आ जाए, जो मुस्तफा की सुन्नत अदा करता है, मुस्तफा के हुक्म की तामील करता है, नमाज पढ़ता है, कमली वाले आका उसे जरूर तकते हैं, उसे जरूर तकते हैं। मेरे आका ने खिड़की खोली और खिड़की खोल के किबला रिजवी साहब 5 से 7 मिनट मुझे दीजिएगा और बात को मैं समेटने लगा हूं। खिड़की खोली, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, रुख काबे की तरफ था, वहां से खिड़की खुली। खिड़की खुली, खिड़की खुलने की देर थी, सहाबा ने रुख काबे से मोड़ लिया। सहाबा ने रुख काबे से मोड़ लिया। ये मेरी खिताबत का जोश नहीं, आप हदीस उठा के देखें, आपको पता चलेगा। सहाबा कहते हैं हमने मुस्तफा का चेहरा यूं देखा का अन्ना वजहहू वरकतु मुसहफिन। हम मुस्तफा का चेहरा यूं तक रहे थे जैसे कुरान के औराक खुले हुए नजर आ रहे हो। और भाई जहां नमाज पढ़ने वाला, वहां खिड़की खोलने वाले का चेहरा कैसे तक सकता है? तब ही तक सकता है जब अपने रुख को मोड़े और इधर आके देखे। सहाबा तुम्हें क्या हुआ? तूने रुख काबे से मोड़ा, मुस्तफा की तरफ तकने लगे, समझ नहीं आई। मेरा विजदान कहता है, सहाबा कहते होंगे हाजियों चले आओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। हाजियों चले आओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। अब हदीस सुनिएगा। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, रुख काबे से मोड़ा। हदीस में हुजूर मुस्कुराने लगे, हुजूर मुस्कुराने लगे। हदीस बयान कौन कर रहे हैं? सहाबा। भला बंदा नमाज में, उसे पता है कोई मुस्कुरा रहा है, कोई क्या कर रहा है पीछे। पता चला नमाज से रुख मोड़ के वो मुस्तफा को तक के रहती दुनिया तक के लोगों को पैगाम दे गए, नमाजें उसी की जो मुस्तफा का अदब करने वाला होगा। नमाजें उसी की जो मुस्तफा का अदब बेअदब हो, लाखों सजदे करे, पेशानी पे निशान बन जाए, कोई नमाज नहीं। अदब से एक सजदा, जिसे इकबाल ने कहा था, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है निजात आदमी को। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा, जितनी हो कज़ा, एक ही सजदे में अदा हो। कुर्बान जाऊं सहाबा, तुम्हारी अजमत पे मेरे मुस्तफा को तक रहे हैं, मेरे आका को तक रहे हैं। मेरा विजदान कहता है सहाबा तुम्हें क्या हो गया? सहाबा बोल के कहते होंगे नमाज पढ़ा कि मैं तहमल देखा, नमाज पढ़ा कि मैं तहमल देखा, मैं कुकापा भूल गया ही, भूल गया सब शाम सलाता, हिको यार दा फिक्र पे होई, हिको यार दा फिक्र पे होई। मेरे आका ने इशारा किया, सहाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत।
सहाबा ने मुस्तफ़ा का इशारा तका, हुजूर फरमा रहे हैं सहाबा नमाज पढ़ो। अब सहाबा मुस्तफ़ा को तक रहे हैं। हुजूर के इशारे पे सहाबा ने रुख नमाज की तरफ मोड़ा। हुजूर ने खिड़की बंद की, गोया अपने चेहरे पे पर्दा डाला। मेरा दिल कहता है सहाबा कहते होंगे, ना मुख ते पर्दा पामाही, ना मुख ते पर्दा पामाही, कुछ देर ज़ियारत होमण दे, असा कारी तेरी सूरत दे, कुछ देर तिलावत होमण दे, कुछ देर तिलावत होमण दो। गोया सहाबा का अकीदा ये था, नमाजें उसी की जो अदब मुस्तफ़ा में रहता है, उसकी कोई नमाज नहीं जो अदब मुस्तफ़ा में। हदीस सुनिए, क़यामत का दिन होगा, आवाज आएगी, अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो। कुल महशर अपनी नजरों को झुकाने का हुक्म होगा, नजरें झुका लो, क्या होने लगा है? आवाज आएगी, मोहम्मद की साहिबजादी सैयदा का गुज़र होने वाला, सैयदा तय्यबा ताहिरा, हुजूर की साहिबजादी, उनका गुजर। मेरे भाई जब भी बात हो हुजूर के घराने की, हुजूर की आल की, हुजूर के असहाब की, अदब का दामन कभी न छोड़ना। अगर जुबान से बेअदबी निकल गई तो जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन जाएगी, जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे। अस्ता बिन शुरैक मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, मुस्तफ़ा के सहाबी हैं। हुजूर के सवारी पे कचावा बांधते थे। एक दिन हुजूर आके सवारी पे बैठे तो फरमाया, अस्ता को बुलाओ। किधर किया? या रसूलल्लाह हाज़िर हूं। अस्ता आज कचावा तूने नहीं बांधा, आज कचावा तूने नहीं बांधा। या रसूलल्लाह मैंने नहीं बांधा। पूछा क्यों नहीं बांधा? हाथ बांध के, या रसूलल्लाह अर्ज ये है, जब कजावा बांधने का आपका हुक्म मिला तो उस वक्त मैं बेवुजू था, उस वक्त मैं बेवुजू था, मेरी गैरत ने गवारा न किया उस लकड़ी को भी हाथ लगा लूं जिस पे आपका बदन अतहर लगना है। हुजूर का नाम बड़ी बेबाकियों से लेते, जो मुंह में आता है बोलते चले जाते। याद रखना, नमाजें उसी की, इबादतें उसी की जिसके सीने में अदब मुस्तफ़ा, हुजूर के घराने का अदब है। सुल्तान महमूद गजनवी कौन नहीं जानता, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बनता रहा ना कोई बंदा नवाज, उसकी नौकरी अयाज करता था। अपने बेटे को भी सुल्तान का नौकर बना दिया, अपने बेटे को भी नौकर बना दिया। पता चला गैरतमंद वही होता है जो खुद जिसकी नौकरी करे अपनी औलाद को भी उसका नौकर बनाए। और सुन्नियों, अपनी गैरत को जिंदा करो। हम कल भी या रसूल अल्लाह के नारे लगाते थे, आज भी लगाए रहे हैं और अपनी नस्लों को भी बताएंगे। अगर चाहते हो दुनिया समरे, आकबत समरे, तो गली गली कूचे कूचे या रसूल अल्लाह के नारे लगाया करो। ये हमारी मेरास है, हमारी मेरास है। एक दिन अयाज मौजूद था, सुल्तान ने आवाज दी, ओ अयाज के बेटे मेरी बात सुन। अयाज कांपने लगा, अयाज कांपने लगा, कपकपी तारी हो गई। थोड़ी देर बाद हाथ बांध के, या हजरत बादशाह सलामत, यकीनन मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है, इन बांधे हाथों की सारी जिंदगी की नौकरी की लाज रखिएगा, माफ कर दीजिएगा। कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। कहा आज तक जब भी आपने मेरे बेटे को बुलाया है उसके नाम से बुलाया है, आज बुलाया तो कहा अयाज के बेटे बात सुन। तो सुल्तान की आंखों से आंसू आ गया, आने लगे और रो के कहने लगा, अयाज ऐसी कोई बात नहीं, माजरा कुछ और है, माजरा कुछ और है। कहा क्या माजरा है? माजरा ये है, जिस वक्त तेरे बेटे को आवाज देने की जरूरत थी उस वक्त मैं बेवुजू था और तेरे बेटे का नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबी अस्त। हजार बार भी मैं अपने मुंह को धोऊं और धोने के बाद कहूं कि मैं नाम मुस्तफ़ा ले सकता हूं, फिर भी मेरा मुंह इस काबिल नहीं कि इससे नाम मुस्तफ़ा ले लूं। जिसका जी चाहता है, जैसे जो चाहता है वो उसी तरह
माजरत के साथ बेअदबी हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन हक हमारी मजबूरी है, हमारी गुट्टी में दिया गया। मुझे दुख होता है जब सैयदा का नाम हो, पीछे से आवाज आ रही हो, या ज़हरा 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 ना। जैसे किबला रिजवी साहब ने एक बात की है, पीर से आज आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया ना। नहीं, इतनी अल्लाह ने आवाजें दी हैं, ये आवाजें सैयदा का सदका है, उन्हीं का सदका है। उनका नाम अकीदत से, अदब से आंखें झुका के अदब के साथ उनका नाम लें, सहाबा का नाम लें अदब के साथ। अच्छा, लड़ाई बाप और चचा की हो जाए तो गैरतमंद औलाद कभी उस मसले में नहीं आती। वो कहती वो बड़ों के मामले बड़े जाने। अगर किसी मामले में आपको कोई जहन फतूर की तरफ आपका ले भी जाए ना, तो ये बात कह के बड़ों की बातें बड़े जाने, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम तो बस एक ही बात जानते हैं, एक हुजूर के घर वाले हैं, दूसरे हुजूर के दर वाले हैं। हम तो बस एक ही बात को जानते हैं, एक हुजूर के घर वाले हैं, दूसरे दर वाले। एक बात आखिरी 2 मिनट की बात मेरी खत्म और मैं अपनी बात को समझ। हज़रत ज़ैद बिन साबित हुजूर के सहाबी हैं, अजल्ला सहाबा इकराम में, फुकहा सहाबा इकराम में उनका नाम है। जनाजा पढ़ाने के लिए एक जगह तशरीफ ले गए तो वहां पर बहुत लोग जमा थे। जिस सवारी पे सवार होके गए वहां पे जब पहुंचे, जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद जब अपनी सवारी पे बैठने लगे तो जहां कदम रखने थे वहां किसी के हाथ थे। वहां पे किसी के हाथ देखे तो आपने हाथ को पकड़ लिया, रश था। कहा ये किसका है? जिसका हाथ था उसकी गर्दन झुकी हुई थी। उसका चेहरा उठा के देखा तो वो कोई और ना था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये कौन है? ये कुरान के पहले मुफस्सिर, हुजूर के चचाजाद भाई, हुजूर के घर वाले। तो आपने कहा आप ऐसा ना कीजिएगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आगे से क्या जवाब दिया? ऐसा आप ना करें, हमें हुजूर ने बताया है जो वक्त का इमाम हो उसकी कदर कैसे की जाती है। इमाम के सामने आपकी जुबान ऊंची हो, बुलंद आवाज से कलाम करें, यह बेअदबी है। इमाम के सामने नजरें झुकी हों जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो 5 वक्त आपको रब की बारगाह में लेके खड़ा है। इमाम का मुसल्ला मस्जिद के मेहराब में हो तो रब की सबसे पहले रहमत इमाम पे मेहराब में बरसती है। इमाम मुसल्ला उठा के बरामदे में ले आए, रहमत वहां आ जाती है। इमाम मुसल्ला उठा के सेहत में ले आए, रहमत वहां बरसने लगती है। और भाई जिस इमाम पे सबसे पहले रब की रहमत बरसती है, उसके पीछे वाला मुक्तदी अगर उसका अदब ना करे तो कैसी नमाजें, कैसी इबादतें, कैसी रियाजतें। घर में बाप है जिसका चेहरा तके तो हज मकबूल का सवाब है। माँ है जिसके कदमों में बैठे तो जन्नत के हकदार हैं। घर की 4 दीवारी में रख के अब्बा अम्मा की इज्जत ना करे तो फिटे मुंह ऐसी जवानी पे। ऐसी जवानी को क्या करना, लानत ऐसी जवानी पे। जिस बाप का चेहरा तकने से हज मकबूल का सवाब। भाई औलिया इज़ाम का बड़ा एहतराम है, बड़ा मकाम। किसी जगह लिखा हो कि फलां वली का चेहरा तको तो हज मकबूल का सवाब है। किसी जगह लिखा हो उसके कदम में तुम्हें बैठोगे तो जन्नत मिलेंगी। बड़ा इनका मकाम, बड़ा मकाम, बड़ा मनसब है। लेकिन सबसे पहले घर की 4 दीवारी का बताया। माँ बाप राजी हैं, उनका अदब करते हो तो फिर अल्लाह वालों की चौखट पे चले जाओ, मन में भी बात होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। अगर वहां अदब नहीं तो जहां मर्जी धक्के खाते फिरो, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। मेरे भाई अपनी जिंदगी का वतीरा बनाओ। माँ बाप का अदब, इमाम मस्जिद की खिदमत, अदब एहतराम, उसके सामने अपने लफ्जों को दबा के जवानी और अकड़ का इजहार नहीं करना। और हुजूर के घर वालों की बात हो, दर वालों की बात हो, हुजूर के नौकरों की बात हो। मेरे आका फरमाते हैं इन्ना मिन अस्हाबी कन नुजूम अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। और लोगों याद रखना, मेरे सहाबा तो सितारों की मानिंद हैं।
मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरे घर वालों से प्यार किया गोया उसने मुझसे प्यार किया। मेरे आका फरमाते हैं लोगों याद रखना, जो मेरे अहले बैत का वफादार हुआ कल क़यामत के दिन में हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। ये मेरे आका ने दर्श दिया है ना, तो फिर अदब के साथ अपनी जिंदगी गुजारना सीखो, मकाम पा जाओगे। और अगर अदब न हुआ तो फिर कोई चीज भी किसी काम की नहीं रहेगी। आओ अपनी जिंदगियों का वतीरा बनाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का हाथ पकड़ा जो हजरत ज़ैद बिन साबित ने कहा आप ऐसा ना कहें, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या कहा, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है जो वक्त का इमाम हो तुम अपने हाथों की हथेलियां उसके कदमों के नीचे रख दो, अपने हाथों की हथेलियां उसके कदमों के नीचे रख दो। या हजरत आप कदम रखिए मेरे हाथों पे चढ़ के फिर सवारी पे सवार हूं। हजरत ज़ैद बिन साबित जब सवार हो गए तो हाथ पकड़ लिया, पकड़ के करीब किया और हाथों को बोसा दिया। कहा अगर रसूलुल्लाह ने आपको ये बताया है कि वक्त के इमाम का ये मकाम है, उसकी कदर यूं करनी, उसका एहतराम यूं करना है, तो फिर हमें भी ये बताया है कि जो मेरे घराने वाले हों उनके साथ वफा भी यूं करनी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वस्सलाम वमा अलैना।